हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ज़रूर अच्छे होंगे, क्योंकि आपका इरादा इस बात से पता चलता है कि जो कुछ भी आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है उसे हमें खुशी है, और आपका उत्साहवर्धन मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहा जाता है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं बजा रहा हूँ तो आप भी बजाइए, ताकि दोनों ओर से ताली बजे तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की आवाज़ निकले, और आवाज़ ये निकलेगी तो दूर तक जाएगी। कैसे? देखिए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ये बात मुझे लगता है कि दिमाग में सबका तो घूमता ही होगा। सबको करीब ये जानकारी होती भी है, ऐसा नहीं है कि ये सब जानकारी नहीं होती है कि फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये सबको पता है। लेकिन मैं आपको ये बात कह सकता हूँ कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना होगा, एग्ज़ाम में इसको कैसे डिफाइन करना होगा, इसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। आपको इस बात के को पता है कि जब हम फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं प्रैक्टिकल, तो वो फील्ड लाइंस जो होता है ना, वो फील्ड लाइंस आँखों से दिखता नहीं है, वर्चुअल होता है। और जब आँखों से दिखता नहीं है, वर्चुअल होता है, इसका मतलब ये फील्ड लाइंस वर्चुअल है। तो क्या करा गया है यहाँ पर कि वर्चुअल लाइन पर अगर एक टेंजेंट, ऐसे वर्चुअल लाइन बना दीजिए और एक टेंजेंट इस पर ड्रॉ कर दीजिए, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। इसका मतलब कि फील्ड लाइंस ऐसी काल्पनिक लाइंस हैं जिसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। इस तरह की फील्ड लाइंस, इस तरह की काल्पनिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नाम से जाना जाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर कोई पॉजिटिव आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू, उससे रेडियली आउटवर्ड कुछ इस तरह से ये निकलती हैं, रेडियली आउटवर्ड ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं। पॉजिटिव है तो निकलती हैं, और निगेटिव होगा तो निगेटिव की तरफ आएंगे, ऐसे रेडियली ऐसे आएंगे अंदर की तरफ, सीधा कर्व में नहीं, एकदम सीधा ये इमर्ज होगा और यहाँ कन्वर्ज होगा, निगेटिव में कन्वर्ज होता है। इसका मतलब डेफिनेशन आपको समझ में आ गया। अब डेफिनेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज़ कैसे याद रखा जाए? याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, फिजिक्स में रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई गुंजाइश भी नहीं है। और अब आने वाला जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न ऐसा है कि उसमें रटने से कोई फ़ायदा अब नहीं होने वाला है। तो मैंने फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेफिनेशन आपको बताया बहुत सिंपल वे में कि काल्पनिक लाइंस होती हैं, और इसके किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के उस पॉइंट पर डायरेक्शन को शो करता है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, लेकिन मैं 3 या 4 कोशिश कर रहा हूँ 4 प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊँ। 2 प्रॉपर्टीज़ तो मैं आपको डेफिनेशन में ही बता चुका। डेफिनेशन जिसको पता है उसको 2 प्रॉपर्टीज़ उसमें ऐसे याद हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा मैं बता दूंगा, 4 हो जाएंगे। एग्ज़ाम में मैक्सिमम 2 या 3 की ज़रूरत होगी। तो मैं प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टी जो डेफिनेशन में खुद समाहित है, खुद डेफिनेशन में ही है, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये फील्ड लाइंस काल्पनिक होती है, काल्पनिक, इमेजिनरी, वर्चुअल। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है, ये डेफिनेशन में है। और डेफिनेशन में दूसरा की लाइन एक और है कि इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। इसका मतलब कि किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वह टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। यह भी इसकी प्रॉपर्टी में ही आ जाएगा।
और थर्ड ये होगा जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि थर्ड जो होता है, सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया और थर्ड बीच बीच में खांसी कहती है कि मैं आपको रोकूंगा, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो थर्ड जो होता है उसमें यह है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ये प्रॉपर्टी में आता है। तुरंत मैं कारण भी बता रहा हूँ कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्यों, ये प्रॉपर्टी में आता है। और इसलिए कि अगर कंट्राडिक्शन से इसको प्रूव करना चाहिए कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती हैं, मान लीजिए कि इंटरसेक्ट करती हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, एक ऐसे एक ऐसे, इस लाइन पे, इस वाली लाइन पे ये टेंजेंट ड्रॉ हुआ और इस वाली लाइन पर, थोड़ा सा क्लियर बना कर आपको दिखाता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मुझे ये प्रूफ करना है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लीजिए इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे, तो इसके लिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ होगा और इस कर्व के लिए टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ होगा। तो इस पॉइंट पर दो टेंजेंट होंगे, दो टेंजेंट एक ही पॉइंट पर, इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर। यह कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब हमारा ये मानना कि वो काट रही हैं एक दूसरे को, ये सही नहीं है, तो कंट्राडिक्शन से प्रूफ हो गया। तो रिजल्ट क्या है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और चौथे पॉइंट पर मैं आता हूँ कि अगर अभी चौथे पॉइंट वो अपने आप में मैं एग्जांपल मैंने दिया है कि पॉजिटिव आइसोलेटेड अगर चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड माने ऐसे ये निकलेंगे, मर्ज करेंगे फील्ड लाइंस, और निगेटिव है तो उसके तरफ आएंगे, कन्वर्ज होंगे, ऐसे डॉट डॉट करके इसको बना सकते हैं आप, ऐसे तो आएंगे। निगेटिव है तो रेडियस ऐसे घूम कर नहीं आएगा, टेढ़ा नहीं आएगा, एकदम सीधा रेडियली मतलब रेडियस की तरफ, एकदम रेडियस की तरफ जैसे होता है ना, ये है ऐसे, ऐसे निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे रेडियस की तरफ, रेडियली आउटवर्ड मैं बोल रहा हूँ। ये वर्ड सुन लीजिए, ये वर्ड। तो ये प्रॉपर्टीज आ गए, चार प्रॉपर्टीज हो गया, मैं दो की बात कर रहा था, दो तो डेफिनेशन में हो गया और दो वैसे मैंने बता दिया, आपको अच्छी तरह से पता हो जाना चाहिए, बहुत काम की चीज़ है, कंसेप्चुअल में यह आएगा। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बड़ी काम का चीज़ है, आपको मैं बता दूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है। कई बार टेक्निकली लोगों को थोड़ा सा दोनों फ्लक्स में दुविधाएं होने लगती हैं कि कौन सा फ्लक्स का क्या डेफिनेशन होगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बता रहा हूँ, उसका यूनिट बताऊँगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है, ये इसके बारे में बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ, जो किसी सरफेस से, कोई सरफेस है, इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं इस सरफेस से, क्योंकि पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइंस अवे, नेगेटिव होगा तो टुवार्ड्स। तो कोई एक ले लीजिए, मान लीजिए कि इस सरफेस से फील्ड लाइंस पास करनी है, तो कितने फील्ड, अभी मैथमेटिकल भी बताऊंगा, लेकिन थ्योरेटिकली कितने फील्ड लाइंस इससे पास हो रही हैं इस सरफेस से। एक छोटा सा सरफेस मैंने एरिया ले लिया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक सर्टेन सरफेस से कितने, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू ए सर्टेन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कह लीजिए। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन सरफेस एरिया, एक निश्चित सरफेस एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो संख्या पास होती है वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। ये सिंपल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल पर भी आऊँगा। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट भी इम्पॉर्टेंट होता है, और इसका जो यूनिट है वह यूनिट होगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आप ऐसे लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, अगर हम, मेरे से भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कई बार फ्लक्स जनरली लोग कहते हैं फ्लक्स, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स कहिए, क्योंकि ये गलतियाँ किससे भी हो सकती हैं। हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, कभी
ये सिली मिस्टेक कहिए या ह्यूमन एरर कहिए, कभी फ्लक्स, कभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहीं पढ़ाया, कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ाया, कभी बोलने में, कहने में या लिखने में सिली मिस्टेक्स हम लोग से भी हो जाती है। उसको मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। बस एक बात ज़रूरी है, अवेयरनेस जितना रखा जाए, जितनी कम से कम मिस्टेक्स हो सके, जितने से कम गलतियां हो सके, वो उसकी कोशिश होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट हो गया वोल्ट मीटर, और मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई सिस्टम में ये यूनिट है, ध्यान रखिएगा, ये यूनिट एसआई सिस्टम है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर होता है एसआई यूनिट। तो मैंने कहा ना, ये गलतियां किसी से कभी हो सकती हैं, लेकिन मत करिए गलती। मैं भी अपने को भी कर रहा हूँ, आप भी से कर रहा हूँ, क्योंकि जनरली फ्लक्स हम लोग कहते हैं, अरे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कहिए, गलतियाँ ना हो तो अच्छा है, लेकिन ह्यूमन एरर सबसे हो सकता है। इसके लिए हम सभी टीचर्स लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, अगर ये कहा जाए कि मुझे सब आता है, दुनिया का सारा ज्ञान है, हम सबसे ज़्यादा विद्वान हैं, हमसे गलती नहीं हो सकती, तो कभी नहीं हो सकता, ये गलत बात है। आइडियल कोई चीज़ नहीं हो सकता। आप कोशिश करिए, पढ़िए, गलती होने दीजिए, आप आगे बढ़िए। एक गलती का आभास होगा तो 100 गलतियाँ नहीं होंगी, इसलिए रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। लोग नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पर ध्यान देना है। मैं आपके लिए भी कह रहा हूँ, अपने भी लिए कह रहा हूँ, समाज के लिए भी कह रहा हूँ, और इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि आगे कोशिश करते रहने का संकल्प मेरा मजबूत है, आपका भी मजबूत पढ़ने का होना चाहिए। इसी संकल्प के साथ अगले क्लास में कुछ और चीज़ें बताऊँगा आपको, पढ़ाऊँगा आपको। आप हिम्मत मेरा बढ़ाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, कमेंट करिए, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करिए, ये आपका अधिकार है। थैंक यू।